मैंने जो एचडी में थप्पड़ मारी है उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा समाज मर्द बने, मेरा समाज दिलेर बने, दमदार बने। अगर मेरे समाज पर कोई उंगली उठाएगा, आंख ऊंची करेगा, तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, उसको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। राजस्थान के टोंक जिले की देवरी उनियाला विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाले निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर भारी बवाल हो गया है। मीणा समर्थकों ने टोंक सवाई माधवपुर हाईवे जाम करके आगजनी तोड़फोड़ और हिंसा की। झड़प के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर लाठियां फटकारकर भीड़ को तितर बितर किया। एसडीएम थप्पड़ कांड ने राज्य की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। बता दें कि नरेश मीणा समरावता गांव के रहने वाले हैं। बुधवार को चुनाव के दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस ने मीणा को पकड़ लिया, लेकिन तब वो भाग गए। बाद में पुलिस मीणा को गिरफ्तार करने गांव पहुंची तो यहाँ मीणा के समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हिंसक माहौल और अफरा तफरी के बीच पुलिस एक्शन में आ गई। आक्रोशित मीणा समर्थक सड़कों पर उपद्रव करने लग गए। हाईवे को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी की घटनाएं घटित हुई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की और ट्रैक्टर ट्रकों के पहियों को सड़क पर रखकर उनमें आग लगाते रहे। हाईवे ब्लॉक करने के लिए ट्रैक्टर के हलों को भी सड़क पर रख दिया। वहीं पुलिस ने स्थिति काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। गांव और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और पूरे क्षेत्र में यहां पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन मीणा समर्थन शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मैंने जो एचडी में थप्पड़ मारी है उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। उसके लिए मैं मुल्जिम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना तो मैंने गिरफ्तारी से भागा, मैं गिरफ्तारी से नहीं भागा। मुझे पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने मुझे जीप में बिठा लिया था, लेकिन जीप पर हमला हुआ, लाठी बांटा हुआ, तो पुलिस मुझे छोड़ के भाग गई थी। और उसके बाद उस जीप में जब ये चाहते थे कि मैं भी उस जीप में चल जाऊं, इसलिए मैं अकेला था, जीप में से निकला। मैंने उस जीप में एक ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको निकाला, उसको बचाया। उसके बाद उस जीप में आग लगी थी। उसके बाद सारा आपको पता है कैसे हमारे साथियों ने मोर्चा खोला, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस को भगाया। और उस पुलिस ने बाद में मिर्ची बम का और आंसू गैस का गोले फेंके। उससे हमारे सारे साथी, उनकी जो मिर्ची बम की आंखें बंद हो गई थी, बेहोशी कंडीशन में सारे लोग चले गए थे। उसके बाद भी हमारा एक भी बंदा डरा नहीं, हमारा एक भी बंदा कमजोर नहीं पड़ा। हमारे सारे युवा साथियों ने बहुत दमखम से अपना मोर्चा खोला है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, 72 गुर्जर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। 72 गुर्जर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। एक भी गुर्जर ने यह नहीं कहा था कि कर्नल साहब ने हमें मरवा दिया। मैं चाहता हूँ मेरा समाज मर्द बने, मेरा समाज दिलेर बने, दमदार बने। अगर मेरे समाज पर कोई उंगली उठाएगा, आंख ऊंची करेगा, तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, उसको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। मीणा समर्थकों का आरोप था कि पुलिस ने नरेश मीणा को नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया है। राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। गांव के लोग सड़क पर टायर और लकड़ी डालकर आग लगा रहे थे और हाईवे पर गाड़ियों को रोककर ट्रकों और ट्रैक्टरों के पहियों में आग लगा दी गई। इससे हाईवे पर लंबे जाम के बीच अफरा तफरी और दहशत का आलम बना रहा। मीणा की गिरफ्तारी का असर केवल गांव तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनके समर्थन में बाहरी लोग भी जुटे थे। मीणा ने भी कॉल करके अपने समर्थकों को लाठी डंडों के साथ बुलाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मीणा के साथ की जा रही नाइंसाफी के खिलाफ वे आवाज उठाएंगे। उधर ये घटनाक्रम सरकार के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। मीणा की गिरफ्तारी के बाद टोंक जिले में जो बवाल मचा है, उसने राज्य सरकार और पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदर्शनकारियों की हिंसा और सड़क पर आगजनी ने यह साबित कर दिया कि नरेश मीणा का समर्थन करने वाले लोग गुस्से में हैं। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई गर्मी पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस स्थिति को और बिगड़ने से कैसे रोकता है।